नमस्कार दोस्तों। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाके से ऐसी तस्वीरें आने लगी है जिससे पता चलने लगा है कि सैकड़ों गांवों के हजारों ट्रैक्टर और हजारों किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि दर्जनों किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। हरियाणा सरकार की तरफ से रोकने की कोशिश है। हरियाणा के 12-13 जिलों में तमाम तरह की नाकेबंदी करके, कीलबंदी करके, सड़कों को रोककर, बोल्डर से रोककर, बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाकर की जा रही है। यहां तक कि गांव में मुनादी की जा रही है कि जो किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ, अपनी मशीनों के साथ दिल्ली कूच के लिए बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके ट्रैक्टर्स जब्त होंगे। लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें आ रही है जिससे लग रहा है किसान दिल्ली आने को, दिल्ली की तरफ कूच करने को तैयार है। इस बीच आज शाम 5 बजे केंद्र सरकार के 3 मंत्री, मोदी सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ में मोदी सरकार के मंत्रियों की उन 2 दर्जन किसान नेताओं के साथ या उन संगठनों के नेताओं के साथ बैठक होनी है जिन संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। उन संगठनों की मांगें क्या है, इस पर कई वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से लेकर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने वाली गारंटी कानून से लेकर और तमाम मांगे हैं जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसी वीडियो में आपको आगे दिखेगा अभिमन्यु कोहाड़ जो आंदोलनकारी किसान संगठन के एक नेता हैं। उनसे अभी मैंने बात की है कुछ मिनट पहले, ये जानने के लिए कि किसान संगठनों की क्या तैयारी है। आप शाम 5 बजे जब मोदी सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे, वहां आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा, किस भरोसे पर, कौन सा ऐसा भरोसा आपको मिलेगा जिससे आप कल दिल्ली कूच के ऐलान को रोकेंगे, ये सब मैंने विस्तार से अभिमन्यु कोहाड़ से बात की, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो थोड़ी चिंताजनक है इस संदर्भ में कि सरकार की तरफ से रोकने की जो कोशिशें हैं उसको आप जरा देखिए। हरियाणा और पंजाब के कई संस्करण के अखबारों में जो खबरें छपी, आंदोलन की राह में कीलें बंदी, जगह जगह कीलें सड़क पर ठोकी गई हैं, बड़े बड़े बोल्डर, सड़कों को खोद दिया गया है। पता नहीं कौन सा कानून है कि सरकार सरकारी खजाने से बनने वाली सड़कों को, हाईवे को खोद देती है, खोद कर गड्ढे बना देती है। लोग पैदल नहर के रास्ते आने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने ऐसी किलेबंदी करने का फैसला किया है कि किसी सूरत में ट्रैक्टर्स दिल्ली की तरफ ना आ पाए, क्योंकि ये झटका मनोहर सिंह लाल ठक्कर की सरकार को तब किसानों ने दिया था जब वो ट्रैक्टर्स लेकर आ गए थे उस आंदोलन में, जो आंदोलन 13 महीने चला। तो जो खबरें आ रही है, मैं देख रहा हूं पंजाब के बॉर्डर सील किए गए, पैरामिलिट्री की 64 कंपनियां तैनात की गई है, 15 जिलों में धारा 144 लागू है, हरियाणा के 12-13 जिलों में 144 धारा लागू है। बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस ने शुरू की तैयारी कि कैसे इंतजाम किए जाएं जिससे उन्हें रोका जाए, ट्राले और ट्रैक्टर के साथ ना आ पाए। सोनीपत में दिल्ली आने जाने के लिए वहां रोकथाम की जा रही है, ऐसी तैयारी की जा रही है कि वहां से किसानों के जत्थे ना आ पाएँ। कैथल में 15 नाकों पर पुलिस का पहरा है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा पुल पर बनाई गई आरसीसी की 6 फीट की दीवार, आरसीसी की कंक्रीट की 6 फीट ऊंची दीवार तक खड़ी कर दी गई है। सोचिए कि ना आ पाए किसी ढंग से। पहला काम तो ये होना चाहिए था कि इन किसान नेताओं से बात करके भरोसा देते, हालांकि ये बातचीत तो लगातार चलती रही, बीच में अभी 26 महीने बाद ये आ रहे हैं। भरोसा तो तब भी दिया था जब इन किसान संगठनों ने आंदोलन वापसी का ऐलान किया था सरकार से बातचीत के बाद। और हुआ ये भी कि कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिल गया। अब किसान कह रहे भारत रत्न दिया, उनके रिपोर्ट को, उनकी रिपोर्ट, उनकी सिफारिशों को तो लागू करो। जिनके विचारों को, जिनकी सिफारिश को, जिनकी रिपोर्ट को अपने कूड़ेदान में रखा है, उन्हें भारत रत्न देकर डुगडुगी बजा रहे। यही किसान कह रहे हैं। सिरसा में पंजाब से आने वाली 70 से 80 अधिक बसें रद्द। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस और गोले देकर मचा हंगामा। इस तरह से हर जगह से ये खबरें आ रही। हरियाणा में पाबंदियां बढ़ी, सीमा पर जुटने लगे किसान। दिल्ली कूच से पहले चंडीगढ़ में नेताओं की 3 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक से पहले जो हो रहा है, ये खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। पंजाब से आने वाले सभी संपर्क मार्गों पर 4 लेयर में नाकाबंदी। BSF को भी तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी तैनात हो गई है। मोबाइल इंटरनेट 12-13 जिलों में बंद किया गया। हिसार फतेहाबाद में की खबर आ रही है कि रतिया के गांव के नाले के पास पुलिस ने सड़क को तोड़कर गहरी खाई बना दी है ताकि कोई भी बड़ा वाहन यहां से न गुजर सके। इसके अलावा हिसार के हांसी में पुलिस प्रशासन ने गांव में सड़क के दोनों तरफ JCB की मदद से 10 फुट गहरे गड्ढे करवा दिए।
10-10 फीट गहरे गड्ढे करवा दिए गए, जैसे कोई भारत पाकिस्तान में जंग हो रही हो और दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हो और दुश्मन इधर ना आ पाए, इसलिए अपनी तरफ से आप ऐसी किलेबंदी और इस तरह से मोर्चेबंदी पुलिस की तरफ से की जा रही है, किसानों को भरोसे में लिए बगैर कि कैसे उनको भरोसा दिलाएं कि उनकी मांगें जो वाजिब मांगे हैं, अगर एमएसपी को लेकर या कुछ और मांगे हैं केस मुकदमे की वापसी को लेकर, उन मांगों पर उनको कैसे भरोसा दें, कोई तो बीच का रास्ता निकाले। लेकिन ये जिद सरकार की आपने तब भी देखी थी जब तपस्या भंग हुई मोदी जी की 13 महीने बाद, चुनाव से ठीक पहले। बहरहाल जो खबरें आ रही है उसी में दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जवान तैनात हो गए, सीसीटीवी लगाए गए हैं, ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं डालने के भी आदेश दिए गए। ऐसी बातें आ रही है। हरियाणा के 22 जिलों में से 15 में धारा 144 लागू है। अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, ये सब में मोबाइल इंटरनेट ठप। पंजाब से 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉली आने की संभावना है, किसान संगठनों का ऐसा दावा है। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से गांव-गांव में मुनादी है। हरियाणा पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट है कि अगर कोई ग्रामीण किसानों के आंदोलन में हिस्सा लेगा तो उसका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। खट्टर की तरफ से बयान है, आंदोलन का यह तरीका गलत है। तो आंदोलन का कौन सा तरीका सही है? आपने किसानों की बात मांग ली होती तो क्या ऐसी स्थिति होती? भास्कर के पानीपत एडिशन में देख रहा हूँ, पुलिस ने दिल्ली कूच रोकने को सिरसा, रतिया में, कैथल में सड़कों पर खाई खोदी। कल रात को टिकरी पर बंद होगा रोड, ये आज रात से हो जाएगा, चूंकि कल से लगता है कि किसान दिल्ली की तरफ आ सकते हैं। 15 जिलों में धारा 144 हाईवे खोदने की तैयारी है। जगह जगह से ऐसी खबर आ रही है, हाईवे को खोदा जा रहा है। एक बहादुरगढ़ टिकरी में बैरिकेड व कटीली तार लगाकर बंद कर दिया गया आधा रास्ता, वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था 26 जनवरी के बाद खास तौर से। और दिल्ली की बसें अब रामगढ़, साहा की तरफ से जाएंगी, इस तरह से आ रही है। 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया कुछ जगह पर, यह भी खबर आ रही है। ये सब तब हो रहा है जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, और ये सब तब किया जब किसान लगातार अपनी मांगते रहे, उसको लेकर धरने प्रदर्शन होते रहे। अब देखना होगा क्या। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि टकराव की कोई स्थिति ना हो, सरकार की तरफ से संजीदगी दिखे, किसान संगठनों की भी कोशिश हो कि वार्ता के टेबल पर मामला सुलझे, बजाय इसके कि वार्ता के टेबल से बाहर सड़कों पर ऐसी कोई नौबत आए। क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो जेसीबी लेकर, ट्रैक्टर लेकर, कोई बड़ी मशीन, हाइड्रा या हाड्रा क्या बोलते हैं, बड़ी मशीन लेकर वो हटा सकते हैं जो बैरिकेडिंग को। तो क्या कहा है अभिमन्यु कोहाड़ ने, जो किसान नेता है, अभी अंबाला से आगे चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, चूँकि किसान संगठनों की बैठक है। उनकी बातचीत को सुनिए, अंदाज़ा लगाइए, और उसके बाद मैं लगातार इस खबर पर नज़र रखूँगा। हमारे एक सहयोगी धारन और एक दूसरे हमारे सहयोगी जो किसान संगठनों पर कवरेज जिनको देखते हैं, गांव सवेरा के मंजीत पुनिया, उनसे भी हमने आग्रह किया है कि वहां से वीडियो और तस्वीरें भेजते रहे। फिलहाल सुनिए अभिमन्यु कोहाड़ ने क्या कहा, क्या रास्ता निकलेगा, सुनिए। हमारे साथ है अभी अभिमन्यु कोहाड़, वो तमाम किसान संगठन, जिन किसान संगठनों ने हरियाणा, पंजाब से किसानों के जत्थे की रवानगी का ऐलान किया है, 13 फरवरी के दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उन संगठनों में से एक प्रमुख संगठन के नेता है अभिमन्यु कोहाड़। हमारे यूट्यूब के दर्शक इन्हें लगातार देख रहे हैं। खबरें आ रही है कि जगह जगह 12-13 जिलों में हरियाणा में रोकने की तमाम कोशिशें पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से हो रही है। और इस बीच किसान संगठनों के नेता अपनी तैयारी में जुटे हैं, और ये भी कि आज शाम 5 बजे दिल्ली से भेजे जाने वाले 3 मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक होनी है। उस बैठक में भी अभिमन्यु कोहाड़ होंगे, जिसमें पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, मोदी सरकार के 3 मंत्री जाएंगे। तो एक अपडेट के लिए हम अभिमन्यु कोहाड़ के पास चलते हैं। अभिमन्यु कोहाड़, पहले तो ये बताइए अभी कहाँ हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, क्या आज तैयारी है, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है, उसके बाद फिर मेरे सवालों का सिलसिला। देखिए, अभी हम अजीत जी अंबाला फतेहगढ़ साहब के आसपास हैं, और अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं क्योंकि 5 बजे आज शाम को केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग है। उससे पहले दोनों फोरम्स को अपना आपसी डिस्कशन भी करना है। तो उसके लिए पहले 3 बजे हमारी मीटिंग होगी मोहाली के गुरुद्वारा श्री अंब साहिब में, दोनों फोरम, संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की। और उसके बाद हम 5 बजे केंद्र सरकार के मिनिस्टरों से मीटिंग करने के लिए जाएंगे। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दूं, आज रात को लगभग 1:30-2 बजे के आसपास जो हमारा कर्नाटक से किसानों का जत्था ट्रेन के माध्यम से दिल्ली आ रहा था, उनको भोपाल में रोका गया और वहां पे उनके साथ मारपीट करी गई है। सैकड़ों किसानों को डिटेन किया गया है। कल देर रात उसकी कुछ तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पर देखी है जी।
जी, उसमें एक जो हमारे सीनियर लीडर हैं कुरबुरु शांता कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी के सिर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और उनको भोपाल के बड़े हॉस्पिटल में अभी एडमिट कराया गया है। और इसके अलावा अभी जो सुबह-सुबह हमारे पास अपडेट विजुअल्स आए हैं, मैं आपको भेजूँगा अभी। उड़ीसा में भी भुवनेश्वर में जहाँ से जब किसान ट्रेन पे चढ़ रहे थे, तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है और जो पंजाब के जो कोने-कोने से किसानों के जत्थे लगातार चल चुके हैं, कल देर रात से वो चल पड़े थे और आज देर रात को हरियाणा पंजाब बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर पे जाके वो अपना पड़ाव डालेंगे। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हजारों, कम से कम 5,000 ट्रॉलियां पंजाब के अंदर से अपने गांव से निकल चुकी हैं और अब की बार किसान अपना हाइड्रा बड़ी मशीन लेके भी आ रहे हैं, तो बैरिकेड भी जो उठाने पड़ेंगे वो हाइड्रा मशीनों के माध्यम से वो बैरिकेड भी उठाए जाएंगे। लेकिन ये बताओ, आज जब शाम की 5 बजे आपकी बैठक है केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के साथ, इसी मुद्दे पर चर्चा आपकी मांगों की पर दूसरी बैठक बल्कि 5 दिन के भीतर, तो फिर इसको स्थगित तो रख सकते थे ना अभिमन्यु कोहाड़ की, जब तक बैठक हो जाए सरकार से, सरकार का क्या रवैया है, उसके बाद फिर देखते। समानांतर दोनों चीजें चल रही है, आप बैठक भी कर रहे हैं और किसानों के जत्थों की रवानगी भी हो रही है, ट्रैक्टर्स की लामबंदी और परेड भी हो रहा है। अजीत जी, अगर सरकार सरकार का भी तो रुख देखिए ना। हरियाणा में तमाम जगहों पे नोटिस भेजे जा रहे हैं किसानों को, उनकी जमीन कुर्की करने की धमकी दी जा रही है, उनके बच्चों के पासपोर्ट कैंसिल करने की धमकी दी जा रही है। हरियाणा में हमारे पदाधिकारियों को यहाँ तक आ गया है कि हमें मालूम है आपका बेटा किस कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, उसकी एमबीबीएस बीच में रुकवा के उसका करियर खराब करा देंगे। जब सरकार सरकार को भी तो ये सोचना चाहिए ना कि जब केंद्र सरकार के मिनिस्टर बातचीत कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को भी इस तरीके की छापेमारी और इस तरीके की तानाशाही बंद करनी चाहिए, इस तरीके का जुल्म बंद करना चाहिए। अब बताइए, वो 75 साल की जो महिला पद्मा शांता कुमार जी, उनके सर में जो भारी चोट लगी है, उनको ट्रेन से खींच के नीचे धक्का मार के डाला गया है उनको। जब वो नीचे गिरी है तब उनके सिर में भारी चोट लगी है उनको। तो जब सरकार इस तरीके का रवैया अपना रही है, हम तो अभी बॉर्डर पे तो पहुंचे ही नहीं है और हमने ये कह भी रहे हैं कि आज शाम तक हम बॉर्डरों से 50 किलोमीटर अंदर रहेंगे पंजाब की साइड, अभी बॉर्डरों पे नहीं जाएंगे। अगर सरकार आज मांग नहीं मानती आज की मीटिंग में, उसके बाद कल सुबह हम बॉर्डरों को क्रॉस करेंगे। और हरियाणा में मैं आपको बता दूं, सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद हरियाणा के गांव-गांव में मीटिंग हो चुकी है, सारे साथी मेरे संपर्क में हैं और हर गांव से 500-500 ट्रैक्टरों के बड़े-बड़े जत्थे खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे और डबवाली बॉर्डर पे पहुंचेंगे और सारे बैरिकेड हटा के दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप जब कह रहे हैं कि सारे बैरिकेड हटा के दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और हाइड्रा बड़ी मशीनें भी है, ट्रैक्टर भी है, तो भाई इसीलिए सरकार ने ये कहा जा रहा है दर्जनों कंपनियां तैनात हो गई, 15 जिलों में धारा 144 लागू है, हाईवे खोदे गए, बोल्डर बैरियर बैरिकेडिंग सब की गई है। तब तो ये, और दूसरी बात, परसों रात हरियाणा पुलिस की तरफ से वो वीडियो जिसमें ये कहा जा रहा था चेतावनी कि जो भी किसान ट्रैक्टर और मशीन लेकर आएंगे उनकी जब्ती हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो एक तरह से आप उस दिशा में जा रहे हैं ना, टकराव की दिशा में। पता चला सैकड़ों ट्रैक्टर जब्त हो गए, किसानों के खिलाफ मुकदमे हो गए, उनकी मशीनें जब्त हो गई और उसके बाद आप कह रहे हैं अगर बैरियर और बैरिकेडिंग हटाएंगे तो वहां कुछ हिंसक और तनावपूर्ण स्थितियां भी पैदा हो सकती है। अभिमन्यु कोहाड़, देखिए अजीत जी, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं तमाम किसान संगठनों की तरफ से कि हमारी तरफ से कोई भी हिंसा नहीं होगी। आज देर रात तक जब तक मीटिंग चलेगी तब तक हमारे साथी हैं वो बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर वहां रुकेंगे, वहां ठहरेंगे, वहां पड़ाव डालेंगे, रात्रि विश्राम वहीं होगा। बॉर्डर के नजदीक बिल्कुल कोई भी किसान आज नहीं जाएगा। जो हमने कल सुबह 10 बजे का टाइम दिया है, सुबह 10 बजे बॉर्डरों पे किसान इकट्ठा होना शुरू होंगे। तब तक हम पूरे तरीके से आशावादी हैं, आशावादी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ बातचीत में जा रहे हैं। तो ये संभव है कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो फिर हमें क्यों जाना है। अगर सरकार मांगे पूरा नहीं करेगी फिर तो हमारी मजबूरी बन जाएगी ना अजीत जी। अब भाई कमिटमेंट जब इस मैं सरकार फिर ने वही कर बात रखी कर रहा हूँ है ना, ये तो बात हमने पहले भी किया, आपकी मांगों की लिस्ट लंबी है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से लेकर मुकदमे वापसी से लेकर और तमाम लिस्ट जिसका हम जिक्र बार बार कर चुके हैं, एमएसपी के लिए कानून बनाने से लेकर, और वो तमाम मांगे जो संयुक्त मोर्चे से सरकार ने की थी जब आंदोलन खत्म हुआ, उस लिस्ट पर, मांगों की उस लंबी लिस्ट पर और एमएसपी पर कानूनी गारंटी वाला इतना बड़ा मांग है जिस पर सरकारें इतनी आसानी से कोई फैसला नहीं करेगी और नहीं करती हैं, तो आप इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हैं? आप सरकार को क्यों नहीं चाहते कि 1 महीने का, चलिए आप ये मीटिंग में ये तय करते हैं कि हम 1 महीने का और वक्त देते हैं और 1 महीने में आप ये सब करिए,
ऑन द टेबल इतनी बड़ी मांग, 10 मांगे कैसे पूरी होगी अभिमन्यु? अजीत जी, अगर हमें इतनी जल्दी होती तो पिछले 77 सालों में 20 लाख किसानों और खेतिहर मजदूरों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। पिछले 77 साल से तमाम सरकारों के कार्यकाल में हम इंतजार ही करते रहे हैं। और जहां तक बात रही 1 महीने की, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि भाई दो हम तो ये निवेदन कर रहे हैं 2011 में जो माननीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री होते हुए जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसी को एज इट इज लागू कर दो। वो भी तो मोदी साहब ने ही तैयार करी थी ना। और दूसरी बात, देखिए, ये पॉलिटिकल डिसीजन है अजीत जी, नहीं, कि भाई रिपोर्ट हमें नहीं, उन्होंने एमएसपी चिट्ठी किसानों को लिखी थी देना है या मनमोहन नहीं सिंह देना को, है। उन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, लेकिन चलिए, सरकार तो कहती रही एमएसपी जारी है, थी, जारी रहेगी। चलिए, अपनी बात पूरी करिए आप। हाँ। देखिए, मैं आपको अजीत जी, मैं एक दिखाऊंगा मैं आपको। ये मेरे पास रिपोर्ट है। देखिए, जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर जी ने दी थी, उसके ये पॉइंट पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एमएसपी इंश्योर किसानों के लिए किया जाना चाहिए। और देखिए, ये उस पेज पे नीचे नरेंद्र मोदी जी के साइन भी है, वो रिपोर्ट भी मैं आपको भेजूंगा। तो हमारा ये कहना है सिर्फ कि भाई ये पॉलिटिकल डिसीजन सरकार ले कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। सरकार ये किसानों को नोटिफिकेशन जारी करे, बाद में जो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगी, ये बात हम भी मानते हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टर्म्स एंड रेफरेंस तय करने के लिए समय चाहिए। उसके लिए 1 महीना चर्चा करके सारी चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन सरकार ये आदेश तो जारी करे ना, नोटिफिकेशन तो जारी करे कि भाई हमारी कमिटमेंट थी कि हम एमएसपी पे कानून देंगे, और एमएसपी पे कानून बनाने की नोटिफिकेशन हम जारी कर रहे हैं। जो टर्म्स एंड रेफरेंस होगी, उस पर हम अगले 20 दिनों में फाइनलाइज कर लेंगे। सरकार ये तो कहे ना कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसका नोटिफिकेशन हम जारी करते हैं, ये हमारा वादा था। टर्म्स एंड रेफरेंस हम अगले 20 दिनों में डिसाइड कर लेंगे। तो सरकार पॉलिटिकल विल पावर दिखाए। अगर सरकार पॉलिटिकल विल पावर दिखाएगी इन मांगों को पूरा करने की, तो फिर हमारे दोनों फोरम भी विचार करेंगे उस चीज पे। एक और सवाल, चूंकि आप कहीं जा रहे हैं और मैंने आपसे आग्रह किया, रास्ते में आप रुककर बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग है किसान संगठनों की आज, जिन जिन संगठनों ने कॉल दिया है? जी, बिल्कुल, 3 बजे हमारी मोहाली में गुरुद्वारा श्री अंब साहिब में मीटिंग है पहले, आगे की रणनीति को फाइनलाइज़ करने के लिए। और मीटिंग में हमने क्या-क्या पक्ष रखने हैं, वो सारा डिस्कशन करने के लिए 5 बजे चंडीगढ़ में सेक्टर 26 में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक है, जिसमें दोनों फोरम से लगभग 26 किसान प्रतिनिधि अलग-अलग राज्यों के, पूरे भारत का उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। वो सभी के सभी भाग लेंगे, चाहे उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, सब जगह से लीडर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं अजीत जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैंने अपने वीडियो में बार-बार बताया कि बहुत सारे वो संगठन, जो संगठन संयुक्त मोर्चे के उस घटक संगठन के तौर पर थे, जिस मोर्चे ने 13 महीने दिल्ली में लड़ाई लड़ी थी, उस मोर्चे के कई संगठन इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। चाहे राजेबाल का ग्रुप है, चाहे टिकैत का ग्रुप है, चाहे हरनाम सिंह चढ़ूनी का ग्रुप है, चाहे ऐसे दर्शनपाल का ग्रुप है, कई संगठन नहीं है, जिस पर मैंने बार-बार अभिमन्यु कुहाड़ से बात की है, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। अभिमन्यु, अब यहाँ सवाल ये है कि चूंकि आप कह रहे हैं कि जहां बैरियर बैरिकेडिंग होगी हटाएंगे कल हम, अगर सरकार नहीं मानी, तो फिर वही सवाल, हमारी चिंता यहाँ है, हम लोग एनसीआर में है, दिल्ली में, हमारी चिंता है कहीं, चूंकि सरकार की सख्ती दिख रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की देख रहा हूं कितनी बटालियन, दर्जनों बटालियन की तैनाती है, रोड हाईवे बंद किए गए, बोल्डर बैरियर लगा दिए गए हैं, इतनी जबरदस्त किलेबंदी की गई है कि किसी सूरत में किसान ना आ पाए बॉर्डर की तरफ, दिल्ली की तरफ। तो इस तरह से हटा देंगे तो ये टकराव के रास्ते को टालने के लिए आप क्यों नहीं सोच रहे हो? अजीत जी, टकराव टालने का या आंदोलन को रोकने का या समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है, और वो तरीका सरकार के पास है कि जो आज शाम को मीटिंग हो रही है, सरकार हमारी तमाम मांगों को पूरा करने की पॉलिटिकल विल पावर दिखाते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दे। और बाद में जो टर्म्स एंड रेफरेंस होंगी, वो बाद में बैठ के डिसाइड कर ली जाएंगी। लेकिन पॉलिटिकल विल पावर दिखाए सरकार, और नोटिफिकेशन जारी करे। जहां तक बात है टकराव की, हमारी तरफ से कोई टकराव नहीं होगा। लेकिन हम अपने कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते, ना कुर्बानी देने से हम डरते हैं। वही शहीद आजम भगत सिंह ने भी कुर्बानी दी थी, तभी जाके देश आजाद हुआ था। बहुत सारे महान क्रांतिकारी योद्धा फांसी के फंदे पे झूले थे, तब जाके देश आजाद हुआ था। तो हम अपने किसान मजदूर समाज को उसको बचाने के लिए, देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी अजीत जी, तो अगले 5 साल में कई हजार किसान मजदूर वैसे ही परेशान होकर आत्महत्या कर लेंगे। तो किसान मजदूर को तो मरना वैसे भी है, तो हम भूखे मरे, उचित कीमत लिए बिना मरे, इससे बढ़िया हमारी सरकार गोली से मार दे हमें।
लेकिन हम हिंसा किसी भी तरह की नहीं करेंगे। सरकार जो हिंसा करेगी उसका गांधीवादी तरीके से सामना किया जाएगा। ये आश्वासन, ये वायदा आपके माध्यम से पूरे देश से हम करते हैं और इस कमिटमेंट पे हम हर तरीके से खरा उतरेंगे। हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह की छोटी सी भी हिंसा नहीं होगी, एक कंकर भी हमारी तरफ से नहीं उठाया जाएगा। नहीं, बस आप जैसे ही कह रहे हैं कि हम हाइड्रा और ट्रैक्टर्स लेकर आ रहे हैं, बड़ी मशीनें लेकर, और हम बैरियर को या बोल्डर को या बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ेंगे, अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानी तो कल, तो बस वहीं टकराव होगा, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ड्यूटी ये होगी कि इनको ना आने दो, और आप कहेंगे कि हम बोल्डर और सब कुछ हटा के जाएंगे, तो टकराव तो होगा ना अभिमन्यु जी। नहीं, देखिए, तो पुलिस को तय करना है, पैरामिलिट्री फोर्सेज और अधिक। दिल्ली अकेला राजनेताओं की तो नहीं है, दिल्ली अकेले कॉरपोरेट घरानों की तो नहीं है, दिल्ली हमारे देश की भी तो राजधानी होगी ना। जिस जमीन पे प्रधानमंत्री जी का आवास बना है वो मालचा गांव की जमीन है, अजीत जी। आजादी के समय मालचा गांव के किसानों को वहां से विस्थापित करके सोनीपत में हरसाणा के पास एक गांव बसाया गया था, मालचा। तो वो जहां पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी जमीन किसानों की है, किसानों से बिलोंग करती है वो जमीन। तो हम अपनी राजधानी में, अपने देश की राजधानी में अपनी सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से बात करने के लिए भी नहीं जा सकते क्या? भाई, हम जाना चाहते हैं, हमारी सरकार है, हमारे देश के लोगों ने बनाई हुई है, हम अपनी सरकार से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार उसमें इतना ज्यादा अड़ियल रुख क्यों अपना रही है कि 70-70 साल की महिलाओं के साथ मारपीट करी जा रही है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, जबरदस्ती ट्रेनें रुकवाई जा रही हैं। अगर सरकार ये सोचती है कि एक तरफ हम बातचीत जारी रखेंगे, दूसरी तरफ हम ये मारपीट करेंगे, तो उससे तो फिर बातचीत का माहौल बिगड़ जाएगा ना। आज जिस तरीके नहीं से तो ये पूरी रात और सुबह, बोलिए बोलिए, पूरी कीजिए बात। हाँ, अजीत जी, मैं ये कह रहा था, जो वो कर्नाटक से लगभग 500 किसान आ रहे थे वो ट्रेन से, वो तो कोई ट्रैक्टर लेके नहीं आ रहे थे, वो तो ट्रेन के माध्यम से आ रहे थे, वो तो कोई हाइड्रा मशीन या जेसीबी लेके नहीं आ रहे थे। उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ मारपीट क्यों करी गई? मैं आपको विजुअल्स भी, और भी विजुअल्स भेजूंगा। उनके सर पे चोट लगी है, एक बुजुर्ग जो किसान नेता है, उनकी धर्मपत्नी के सर पे। तो ये तो ठीक नहीं है ना। वो तो कोई रोड पे नहीं बैठ रहे थे, वो तो कोई ट्रेन के ट्रैक पे नहीं बैठ रहे थे, तो उनको किस किस आधार पे सरकार ने ट्रेन रात में रुकवा के उनको धक्के मार मार के नीचे उतारा, उनके फोन छीन लिए, बहुत ज्यादा मारपीट करी गई है उनके साथ। तो ये सरकार का कौन सा तरीका हो गया? तो सरकार जब बातचीत करना चाहती है तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती होगी ना, बातचीत के लिए पॉजिटिव रुख अपनाए। लेकिन अगर सरकार ऐसे करेगी तो हमारी भी मजबूरी बनेगी फिर। लेकिन लेकिन एक बात बताइए, सरकार का पॉजिटिव रुख इतना तो हुआ कि जो सरकार हिल नहीं रही थी, वो सरकार या सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री, कल भी मैंने कहा, वो दिल्ली से भागे भागे चंडीगढ़ गए 4 दिन पहले भी, और आज फिर जा रहे हैं। तो ये बातचीत तो वार्ता के टेबल पे होगा ना, ट्रैक्टर लेकर थोड़ी बातचीत होगी। आप भी तो वही कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर लेकर भी बढ़ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि एक सेकेंड राउंड की बातचीत अगर आज हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि हम एक वक्त और देते हैं, अल्टीमेटम कहें, चेतावनी कहें, मियाद कहें, कि हम इस वक्त तक ये चाहते हैं। लेकिन आप तो एकदम आपका भी रुख ऐसा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तुरंत फैसला करो। तो ये आरोप आप पर लगेगा फिर, अभिमन्यु कुहाड़। अजीत जी, मैं दोनों फोरम की तरफ से आपके माध्यम से ये आश्वस्त करता हूं पूरे देश को कि जब तक हमारी बातचीत नहीं हो लेती, हमारा एक भी ट्रैक्टर बॉर्डरों के नजदीक नहीं पहुंचेगा। आज के दिन में बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। 13 तारीख को सुबह 10 बजे का समय दिया गया है, तब तक हम पूरा इंतजार कर रहे हैं। सरकार के पास पूरा समय है और हम बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, खुले रखेंगे, क्योंकि किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होता है। लोकतंत्र के अंदर बातचीत ही एकमात्र तरीका है। और हम पॉजिटिव माहौल में मीटिंग के लिए जाएंगे। और बिल्कुल पक्की बात है, कोई भी हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली बॉर्डर के 50 किलोमीटर के नजदीक तक आज रात को या कल सुबह 10 बजे तक नहीं आएगा। 10 बजे तक इंतजार करके फिर बॉर्डरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु कुहाड़। ये है हमारे साथ बहुत बहुत अभिमन्यु धन्यवाद। कुहाड़ थे, जो हाँ किसान नेता हैं और उन संगठनों के नुमाइंदे हैं जिन संगठनों या मोर्चे की तरफ से ये अपील की गई है या दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। हम उम्मीद करेंगे कि टकराव की कोई नौबत ना हो। हम उम्मीद करेंगे कि आज जब किसान नेताओं के साथ चंडीगढ़ में मोदी सरकार के 3 मंत्रियों की बातचीत होगी, तो कोई रास्ता निकलेगा, कोई ऐसी सहमति बनेगी, कोई ऐसी समय सीमा तय होगी जिस समय सीमा पर सरकार दूसरी बार मीटिंग करे और उनकी मांगों पर विचार करे, क्योंकि समस्या तो है। किसानों की
फसल की खरीद को लेकर और उनकी जो बाकी मांगे हैं। और जब सरकार एमएस स्वामीनाथन को, कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न देकर सम्मानित करती है, तो सरकार की ये भी ड्यूटी है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करे, जो मांग किसान कर रहे हैं। आप जिसने रिपोर्ट बनाई उन्हें भारत रत्न देते हैं, उनके विचार और उनकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालते हैं। ये किसान लगातार कह रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि कोई टकराव का रास्ता अख्तियार न किसान करे न सरकार करे, और कोई रास्ता ऐसा निकले जिससे किसानों की मांग उन्हें लगे कि सरकार ने उन्हें मानी। थोड़ा सरकार झुके, थोड़ा किसान झुके, लेकिन किसानों की बात मानी जानी चाहिए। फसलों की कीमत किसानों को मिलनी चाहिए। किसानों पर जो मुकदमे वापस लेने की बात, मांग पुरानी है किसानों की, उस पर सरकार को सुनना चाहिए। लखीमपुर खीरी में जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, वो मांग सरकार ने पहले की थी, वादा किया था मुकदमे वापस होंगे या मुआवजे की बात थी। जो वादे सरकार ने, मोदी सरकार ने तब किए थे जब यहां से किसान आंदोलनकारी किसान टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से लौटे थे, उन मांगों को सरकार पूरा करे। ये संगठन, किसान संगठनों की मांग है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये आंदोलन तेज रूप लेता है, अगर ये दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़ता है या कहीं घेरेबंदी, मोर्चेबंदी होती है, मैं या हमारे साथी कोशिश करेंगे किसान आंदोलन की हर खबर आप तक पहुंचाते रहे। सरकार की जो पहल है, सरकार की तरफ से जो कोशिश है, वो भी खबर आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप तमाम किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि टकराव की नौबत ऐसी ना आए जिससे ये आंदोलन हिंसक रुख ले। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। मुमकिन हो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मुमकिन हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे एक थैंक्स बटन है, उसे भी दबा सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।